क्या सचमुच इस पृथ्वी के मध्य में एक दिव्य मेरु पर्वत है? क्या वास्तव में 7 द्वीप, 7 समुद्र और देवताओं के लोक इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं? और सबसे बड़ा प्रश्न, यदि इतने दिव्य स्थान हैं, तो फिर केवल भारतवर्ष को ही कर्मभूमि क्यों कहा गया? आज हम जानेंगे मार्कंडेय पुराण का वह अद्भुत संवाद, जहां महर्षि कौष्ठुकी ने महर्षि मार्कंडेय से सृष्टि का रहस्य पूछा। यह केवल भूगोल नहीं, बल्कि सनातन दर्शन का दिव्य विज्ञान है। तो आइए श्रद्धा और एकाग्रता के साथ इस अद्भुत यात्रा का आरंभ करते हैं। कौष्ठुकी ने मार्कंडेय जी से पूछा कि हे ब्राह्मण, मुझे बताइए कि यह पृथ्वी कैसी है? इसमें कितने द्वीप, कितने समुद्र, कितने पर्वत और कितनी नदियां हैं? सूर्य, चंद्रमा और इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना कैसी है? मार्कंडेय जी बोले, हे द्विजश्रेष्ठ, ध्यानपूर्वक सुनो। यह पृथ्वी अत्यंत विशाल है। इसके मध्य में 7 महान द्वीप हैं। उनका नाम है जम्बूद्वीप, प्लक्ष, शालमली, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर। प्रत्येक अगला द्वीप पहले से दुगुना बड़ा है। इन 7 द्वीपों को 7 समुद्र घेरे हुए हैं। पहला लवण अर्थात नमक का समुद्र, दूसरा गन्ने के रस का, तीसरा सुरा का, चौथा घी का, 5वां दही का, 6ठा दूध का और 7वां शुद्ध जल का समुद्र। फिर कौष्ठुकी बोले, इनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा द्वीप है? मार्कंडेय जी ने उत्तर दिया कि इनमें से सबसे विशेष है जम्बू द्वीप। यहीं स्थित है दिव्य मेरु पर्वत, जिसे संपूर्ण सृष्टि का केंद्र माना गया है। जम्बू द्वीप में 7 महान पर्वत हैं: हिमवान, हेमकूट, निषद्ध, मेरु, नील, श्वेत और श्रृंगी। इनमें मेरु सबसे दिव्य और सबसे ऊंचा है। उसका रंग भी चारों दिशाओं में अलग अलग बताया गया है। पूर्व में श्वेत, दक्षिण में पीला, पश्चिम में काला और उत्तर में लाल। मेरु के शिखर पर ब्रह्मा जी की दिव्य सभा है और चारों दिशाओं में इंद्र सहित 8 लोकपाल निवास करते हैं। कौष्ठुकी ने कहा कि क्या मेरु के आसपास भी कोई विशेष स्थान है? मार्कंडेय जी बोले, हां, मेरु के चारों ओर 4 महान पर्वत हैं: मंदर, गंधमादन, विपुल और सुपार्श्व। इन पर्वतों पर 4 दिव्य वृक्ष हैं: कदंब, जम्बू, पीपल और बरगद। इन्हीं में स्थित है प्रसिद्ध जम्बू वृक्ष, जिसके विशाल फलों से निकला रस जम्बू नदी बनता है। उसी के कारण इस भूमि का नाम पड़ा जम्बू द्वीप। फिर कौष्ठुकी ने प्रश्न किया कि क्या यहां भगवान भी निवास करते हैं? मार्कंडेय जी ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि निश्चित ही। भद्राश्व वर्ष में भगवान विष्णु हयग्रीव रूप में, भारतवर्ष में कूर्म रूप में, केतुमाल वर्ष में वराह रूप में और उत्तर कुरु में मत्स्य रूप में विराजमान हैं। यहीं पर कौष्ठुकी के प्रश्न पूरे नहीं हुए। उन्होंने पूछा कि इन पर्वतों की विशेषता क्या है? मार्कंडेय जी बोले, ये केवल पर्वत नहीं, दिव्य लोक हैं। इनकी गुफाओं में यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग, विद्याधर और देवता निवास करते हैं। चारों ओर सुंदर वन, निर्मल सरोवर और सदैव सुखद वायु बहती रहती है। यह स्थान स्वर्ग से भी अधिक रमणीय बताए गए हैं, किंतु वहां नया पाप या पुण्य अर्जित नहीं होता। वहां केवल पूर्व कर्मों का फल भोगा जाता है। कौष्ठुकी बोले, तो फिर सबसे महान भूमि कौन सी है? मार्कंडेय जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, सभी दिव्य लोकों में केवल भारतवर्ष ही कर्म भूमि है।
यही मनुष्य अपने कर्मों से अपना भविष्य बदल सकता है। यहीं से स्वर्ग भी प्राप्त होता है, मोक्ष भी, मनुष्य जन्म भी, और यदि कर्म अधर्ममय हों तो नरक या अन्य योनियां भी। इसीलिए देवता भी भारतवर्ष में जन्म लेने की इच्छा करते हैं, क्योंकि यहां कर्म करने की स्वतंत्रता है और कर्म से ही भाग्य लिखा जाता है। मार्कंडेय पुराण का यह वर्णन हमें केवल प्राचीन भूगोल नहीं बताता, यह हमें समझाता है कि संसार में सबसे मूल्यवान स्थान वह है जहां कर्म करने का अवसर मिले। यदि हमारा जन्म भारतवर्ष में हुआ है तो यह केवल संयोग नहीं बल्कि महान सौभाग्य है। इसलिए अपने जीवन को धर्म, सेवा, भक्ति और सत्कर्म से महान बनाइए। यही इस दिव्य कथा का वास्तविक संदेश है। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों तक अवश्य पहुंचाएं। आज की हमारी प्रस्तुति में इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।